मुझे चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो कॉन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो कॉन के लिए क्या करते हैं, पहले ना एक डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारे पास क्या, हॉलो कॉन। ठीक है, और एज्यूम करो क्या, इस हॉलो कॉन का जो रेडियस है ना, वो हॉलो कॉन का रेडियस कितना है, आर। हॉलो कॉन का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, और ये भी मान लिया क्या, इसका जो स्लैंट हाइट है ना, इसका ये स्लैंट हाइट, इसका स्लैंट हाइट, हालांकि ये बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका स्लैंट हाइट हमने कितना एज्यूम कर लिया, एल। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो इसका हाइट है, यहां से यहां तक का हाइट, इसका हाइट कितना है, ये हॉलोकॉन का एच। ठीक है, और टोटल मास इसका कितना है, टोटल मास है इसका एम। ठीक है, तुम सोचो ये हॉलोकॉन किससे मिलकर बना होगा, ये हॉलोकॉन मिलकर बना होगा किससे, दैट इज बहुत सारे रिंग से। यहाँ पे सबसे लार्जर रिंग कितना है, सबसे लार्जर रिंग है ऑफ रेडियस आर, और सबसे स्मॉलर रिंग कितना हो जाएगा, जीरो रेडियस का। मुझे चाहिए क्या, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ से वाई डिस्टेंस पे एक रिंग बनाता हूँ, ठीक है ना, और उस रिंग का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, और फिर उसको क्या कर दूंगा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो चलो रिंग बनाते हैं। सबसे पहले ना देखो, इसका ना देखो, इसका पहले मैं मास डेंसिटी फाइंड कर लेता हूँ। मास डेंसिटी, चूंकि ये क्या है, हॉलो कौन है, तो हॉलो कौन का मास डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो देखो एरियल डेंसिटी इसमें यूज करेंगे। तो मान के चलो ना, इसका एरियल डेंसिटी, मास डेंसिटी कितना है, सिग्मा। तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम। ठीक है, अपॉन में टोटल एरिया, आउटर एरिया कितना है इसका, इसका आउटर एरिया है कितना, पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास क्या, मास डेंसिटी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ से जो है ना, ये यहाँ से हमने y हाइट पे, कितना हाइट पे, हमने यहाँ से, ये यहाँ से हमने y हाइट पे एक रिंग बनाया। ठीक है ना, ये रिंग बनाया, और इस रिंग का मान के चलो ना, रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, कितना हाइट पे बनाया हमने, y हाइट पे बनाया हुआ है। ठीक है, और इस रिंग का हमने, इस रिंग का विड्थ कितना होगा, तो देखो इस रिंग का विड्थ जो है ना, हमने कितना ले लिया, ये इस रिंग का विड्थ dy। एक्चुअली में तुम देखो ना, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। हमारे पास ना रिंग ऐसे है, देखो हमारे पास क्या है, रिंग ऐसे, और हमने जो विड्थ एज्यूम किया हुआ है ना, हमने विड्थ एज्यूम किया है, ये वाला विड्थ एज्यूम किया है, और ये वाला विड्थ कितना एज्यूम किया है हमने, ये वाला विड्थ हमने एज्यूम किया है कितना, dy। तुम गौर से देखो यहाँ से, तो ये वाला हमारे पास कितना एंगल, थीटा है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो एक्चुअली में रिंग का विड्थ कितना आया, एक्चुअली में रिंग का विड्थ हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये वाला कितना है, dy। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा dy सेकंड थीटा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, रिंग का विड्थ dy सेकंड थीटा। ठीक है ना, अब देखो मुझे जो है ना, इस रिंग का देखो, इस रिंग का एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ द रिंग को मैं एज्यूम कर लेता हूँ डी ए। ठीक है ना, ये स्मॉल एरिया है, ये कौन सा है, स्मॉल एरिया, किसके लिए, रिंग का। तो स्मॉल एरिया रिंग का कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा रिंग का, जितना उसका क्या है, सर्कमफ्रेंस का लेंथ। तो सर्कमफ्रेंस का लेंथ ये कितना है, दैट इज 2 पाई इंटू आर। ठीक है ना, और ये विड्थ कितना है, इसका विड्थ है ये डी वाई, और ये सेकंड थीटा। ये चीजें तो हमें क्या मिल गया, एरिया मिल गया। अब मैं देखो इसका ना मास लिखना चाहता हूँ, किसका, इस रिंग का। इस रिंग का जो कि देखो, इस रिंग का विड्थ कितना है, डी बाई सेकंड थीटा। तो इसका मास भी क्या होगा, स्मॉल होगा। इसके मास को हमने एज्यूम क्या कर लिया, डीएम एज्यूम कर लिया। अब देखो ये डीएम का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये डीएम का वैल्यू हो जाएगा दैट इज कितना, दैट इज मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, सिग्मा n2। इसका एरिया कितना है, 2 पाई r इंटू डी वाई, और ये सेकंड थीटा। ठीक है ना, अब तनिक इसका वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे जैसे इसका तो वैल्यू रखोगे, तो एम, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, पाई आर इंटू एल, और साथ में इसका देखो तो ये सिग्मा का वैल्यू है, यहाँ कितना है, 2 पाई आर, और ये डी वाई। सेकेंड थीटा का वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये एंगल हमने क्या एज्यूम किया है, थीटा। तो देखो सेकेंड थीटा कितना हो जाएगा, देखो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंड थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड थीटा का वैल्यू दैट इज कितना, ये हो जाएगा एल बाय एच। तो यहाँ से देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, और एक क्या कैंसिल हो रहा है, एल कैंसिल हो रहा है। और देखो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास यहाँ से बच गया 2m पाई, ठीक है ना, 2m/r इंटू एच, और साथ में क्या बच जा रहा है हमारे पास, r इंटू डी वाई।
ये तो हमारे पास क्या आ गया, dm आ गया। अब मैंने इतना काम कर दिया यहाँ पे। अब इस रिंग का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जा रहा हूँ। किस एक्सिस के अबाउट में? मुझे इस एक्सिस के अबाउट में चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए भी। देखो, तो हमने क्या फाइंड कर लिया है, हमने ये फाइंड क्या कर लिया, डीएम फाइंड कर लिया। अब डीएम फाइंड कर लिया ना, तो अपने को क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस एक्सिस के अबाउट? वाई वाई डैश के अबाउट। तो देखो, मुझे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट चाहिए, वाई वाई डैश के अबाउट। वाई 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 डैश के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, ये देखो कितना होता है, डीएम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो डीएम इंटू आर स्क्वायर, मुझे जो है ना आर को कैपिटल आर और एच के टर्म में लिखना है। तो देखो, मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, तो हमारे पास ना दो ट्रायंगल है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल का बेस कितना है, आर, और दूसरे ट्रायंगल का बेस कितना है, ये कैपिटल आर। और इस वाले का यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, एच, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, वाई। तो देखो ना, यहाँ पे हम सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से लिखते हैं वाई अपॉन में आर। तो देखो, वाई अपॉन में आर इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन में ये कितना हो जाएगा, आर। तो यहाँ से मुझे ना स्मॉल आर का वैल्यू मिल गया। स्मॉल आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा, वाई बाई एच इंटू आर, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ से प्लेस करते हैं सारे वैल्यू को। तो चलो, डीएम का वैल्यू हमारे पास कितना है, देखो डीएम का वैल्यू है ये, दैट इज 2m अपॉन में आर एच इंटू आर, और ये dy, ये तो डीएम का वैल्यू है। और साथ में कितना, ये आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ना जो चीजें कांस्टेंट है उसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, ये कितना निकला, 2m बाय आर एच, ठीक है ना। और इन साइड में क्या बच गया, आर क्यूब, और ये dy, ठीक है ना। अब आर क्यूब का वैल्यू को प्लेस करते हैं। देखो देखो, 2m बाय आर इंटू एच। आर क्यूब का वैल्यू हमारे पास कितना है, आर क्यूब का वैल्यू है वाई अपॉन में एच इंटू आर, और ये क्यूब इंटू डी वाई। इसको देखो इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से फिर से और भी कांस्टेंट कुछ बाहर आएगा। देखो, 2m बाय आर इंटू एच, ठीक है। यहाँ से एक h और बाहर आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, ये h क्यूब, ठीक है। और एक और r क्यूब बाहर आएगा, तो यहाँ पे भी ऊपर में कितना आ जाएगा, r क्यूब। इंटीग्रेशन के अंदर में हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन के अंदर में हमारे पास बच गया कितना, y क्यूब, और ये dy। देखो, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो देखो मिनिमम रिंग वाला रेडियस कितना हो सकता है, ये मिनिमम रेडियस वाला रिंग हो सकता है कितना, 0 रेडियस का। और मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है इस रिंग का, कैपिटल आर। इसका मतलब y का वैल्यू 0 से कहाँ तक वैरी करेगा, h तक वैरी करेगा। देखो, यहाँ से मैंने क्या किया, 0 से h तक वैरी करा दिया। अब इसको तो इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m r क्यूब अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा, r इंटू एच क्यूब। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, देखो इंटीग्रेशन के अंदर, सॉरी ये h4 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास इंटीग्रेट करने के बाद आ जाता है कितना, ये h4 बाय कितना आ जाता है, 4। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो h4 और ये h4 कैंसिल हो जा रहा है, ये r और ये r क्यूब से कैंसिल हो जा रहा है, तो एक r स्क्वायर बच जाएगा न्यूमरेटर में। तो हमारे पास जो है ना, यहाँ पे कितना आ गया, i इक्वल टू आ जाएगा कितना, m इंटू आर स्क्वायर बाय 2। तो यही हमारे पास क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो कोन, ठीक है। थैंक यू।